हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ESW यानी एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, विशिष्ट बालकों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर: विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। ये बालक प्रतिभावान भी होते हैं तथा मंदबुद्धि भी होते हैं। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषता होती है। नंबर 1, भिन्नता। नंबर 2, विचलन। नंबर 3, आयाम। नंबर 4, नियमित शिक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं दो परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शाब्दिक। नंबर 2, अशाब्दिक। नंबर 3, शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रमुख 2 कारण लिखिए। नंबर 1, निम्न सामान्य बुद्धि। नंबर 2, परिवार का वातावरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। उत्तर: समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। उत्तर: घर, विद्यालय एवं समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। उत्तर: निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अपवंचन क्या है। उत्तर: अपवंचन वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव दिखाई नहीं देती है और वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा। उत्तर: दृष्टिबाधित बच्चे या तो अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं या उनकी आँखों से लगातार पानी बहता रहता है या वे अपनी आँखें बार बार मसलते हैं। इनकी आँखों में लालिमा होती है तथा आँखों का आकार अन्य बालकों से भिन्न होता है। इन लक्षणों के आधार पर दृष्टि बाधित बालक बच्चे को अध्यापक आसानी से पहचान सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। उत्तर: समावेशी बालक वे बालक होते हैं जो या तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। 10, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, योग परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी है। उत्तर: ये परिभाषा किरो ने दी है। योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर: शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य पिछड़ापन तथा दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, आंशिक रूप से अक्षम बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है।
उत्तर, आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दृष्टिबाधित, नंबर 2 श्रवण बाधित, नंबर 3 वाक दोष और नंबर 4 अस्थि बाधित। प्रश्न नंबर 13, निर्देशन एवं परामर्श दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। ये कथन किसका है? उत्तर, हम्फ्री और टैक्सलर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। उत्तर, डाइट के विभाग हैं नंबर 1 शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, नंबर 2 नियोजन तथा प्रबंधन विभाग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। उत्तर, एबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावकारी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। उत्तर, नंबर 1 प्रशिक्षित, नंबर 2 धैर्यशील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए। उत्तर, प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यता रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया? उत्तर, 1905 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रेविन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? उत्तर, रेविन्सन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन होती हैं। ये रेखा गणितीय आकृति और डिजाइन में होती है। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। नंबर 1 आर्मी अल्फा टेस्ट, नंबर 2 आर्मी बीटा टेस्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, परामर्शदाता के 4 गुण बताइए। उत्तर, उपबोध की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। नंबर 2, उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। नंबर 3, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। नंबर 4, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। उत्तर, नंबर 1 परामर्श के लक्ष्य, नंबर 2 उपबोध एवं परामर्शदाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परामर्शदाता एवं उपबोध के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवेश में जो मूल्य एवं आदर्श प्रचलित होंगे उनके अनुसार ही परामर्श के लक्ष्यों का निर्धारण होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर, नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 प्रवाह क्षमता, नंबर 3 लचीलापन, नंबर 4 विस्तार की क्षमता, नंबर 5 पुनः परिभाषीकरण, नंबर 6 समस्या की अनुभूति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उत्तर, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। उत्तर, नंबर 1 साक्षात्कार, नंबर 2 प्रश्नावली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।